गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 11 में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इफ़ेक्ट। तो थर्मल इफ़ेक्ट में जो हम पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि अगर किसी बार या कोई मेंबर को हम लोग हीट अप करें, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आएंगे और उसमें कैसे स्ट्रेस आता है। तो जैसे एक बार आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बार में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इस बार का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, कितना इंक्रीज़ करते हैं, सपोज डेल्टा टी इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे आपको अपने कॉमन नॉलेज से पता है कि जब भी कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है कहीं भी, तो एक्सपांशन होता है उसमें। तो यहाँ भी होगा। यहाँ पे वो एक्सपांशन कितना होगा, सपोज़ हम लोग सिर्फ लेंथ के डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि लेटरल डायमेंशन में ऐसा नहीं कि इधर एक्सपांशन नहीं होगा, लेकिन लेटरल डायमेंशन में जो एक्सपांशन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के एक्सपांशन के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो डेल्टा एल कितना होगा वो डिपेंड करेगा थर्मल कोफिशिएंट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से। इसको क्या बोलते हैं, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल इनटू कितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया इनटू उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था। ये तीन चीज़ें हैं जिस पे ये इलोंगेशन या थर्मल एक्सपांशन डिपेंड करता है। तो अब हमको ये पता चल गया कि डेल्टा एल कितना होगा, अल्फ़ा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगर स्ट्रेन कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो ये आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, अब इस थर्मल एक्सपांशन से स्ट्रेस भी आएगा क्या। तो जो सिचुएशन अभी हमारी इस बार के लिए है, तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। तो स्ट्रेस कब आएगा, स्ट्रेस तब आएगा जब, जैसा एक ये बार है, एक तरफ से सपोर्टेड है, अब इसका मैंने हीटिंग चालू की डेल्टा टी, तो ये जितना चाहे उतना इलोंगेट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0। बट अगर मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ तो यहाँ पे, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या है एक्चुअली, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो गई, 0, और स्ट्रेस की वैल्यू होगी E टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, विच इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी। तो इस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। दिस इज अदर देन द स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग कंडीशन। सो ये है आपका थर्मल स्ट्रेस। ये बेसिक कंसेप्ट है थर्मल स्ट्रेस का, जिससे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अ प्रिज्मेटिक बार। आप लोगों को मैंने बताया था प्रिज्मेटिक बार यानी ऐसा बार जो अपना डायमेंशन चेंज नहीं करता थ्रू आउट दी लेंथ। ए बी, ये दिख रहा है आपको, ए बी ऑफ लेंथ एल मेड ऑफ लिनियरली इलास्टिक मटेरियल इज हेल्ड बिटवीन इमूवेबल सपोर्ट्स, यानी कि ये सपोर्ट और ये सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है। द बार हैज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा। तो पार्ट ए कहता है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बार इज रेज्ड यूनिफॉर्मली बाय एन अमाउंट डेल्टा टी, डिराइव अ फॉर्मूला
फॉर थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी डेवलप्ड इन दी बार। तो आपको ये क्या बोल रहा है, इसके लिए सिग्मा टी निकालने को बोल रहा है। क्लियर? तो इसमें सिग्मा टी कितना होगा ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे। सपोज पेन का चेंज कर लेता हूँ पहले। ये आपका बार है, इसमें रिएक्शन RA, रिएक्शन RB, ये दो लग रहे हैं। तो थर्मल इफेक्ट के कारण यानी डेल्टा टी इंक्रीज करने के कारण इसका डेल्टा टी कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटू ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? और अगर इसको RB लोड से मैं यहाँ कंप्रेस करूँ इस बार को, RB अगर इस बार में लोड लगा होगा RB तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, RB। तो इसके कारण इलोंगेशन कितना होगा, ये होगा PL/AE। और P की वैल्यू कितनी होगी, RB इंटू L/AE। ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इलोंगेशन होगा और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। और क्योंकि कंपैटिबिलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंगली पॉइंट B कहीं नहीं जा रहा, मतलब ये तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं, थर्मल के कारण आया डेल्टा टी और RB ने इसको दबाया और RB के कारण ये आ गया वापस यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहीं पे है। तो इस कंपैटिबिलिटी को प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि डेल्टा टी थर्मल के कारण जो है और डेल्टा L दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमको अननोन क्या सॉल्व होगा, RB की वैल्यू मिलेगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू L मस्ट बी इक्वल टू RB इंटू L/AE। क्लियर? तो यहाँ से RB की क्या वैल्यू आ गई, RB इक्वल्स टू EA इंटू अल्फ़ा डेल टी। क्लियर? अब जब R की ये वैल्यू आ गई तो सिग्मा फोर्स की वैल्यू हमको मिल गई, तो सिग्मा यानी स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, RB/A दैट इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ अल्फ़ा डेल्टा टी। क्लियर? और ये कैसा स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी गेट स्ट्रेस वैल्यू ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके 2 पार्ट और हैं, ठीक है? अगर इस वीडियो में करेंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझिए। थैंक यू।